हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मोशन क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 8 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसमें हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग ग्राफ। इसमें दो टाइप के ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं जनरली, और स्पीड टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं या फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर गिवन है तो हमें इसमें स्पीड कैलकुलेट करना होता है, और स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन या डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट लेता हूँ मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट दो क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आपने क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें दो क्वांटिटी एक्स और वाई थे। एक्स और वाई नहीं होंगे तो आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दो क्वांटिटी क्या क्या है, एक है डिस्टेंस और दूसरा टाइम। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर दो क्वांटिटी में एक क्वांटिटी टाइम है तो टाइम हमेशा किस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे। ये ध्यान रखिएगा, टाइम कभी भी वाई एक्सिस पे नहीं जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो फर्स्ट थिंग क्या होगा कि टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा, और जो भी बाकी दूसरे क्वांटिटी जैसे यहाँ पे डिस्टेंस है तो वो किस पे रहेगा, वाई एक्सिस से। इन केस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, उसमें भी स्पीड जो है वो रहेगा वाई एक्सिस पे और टाइम जो रहेगा वो रहेगा एक्स एक्सिस पे। तो टाइम हमेशा एक्सिस पे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये है वाई एक्सिस। फर्स्ट आते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। मैं लिख देना यहाँ पे dt ग्राफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब मैं एक डेटा ले रहा हूँ, जैसे आप एक्स और वाई लेते हैं मैथ्स में, वैसे यहाँ पे मैं लूँगा डिस्टेंस और टाइम। हम इसी तरह टेबल बनाते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है। केस यूनिफॉर्म स्पीड का है। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कोई कार जो है फर्स्ट आवर में 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, सेकेंड आवर में 10 करता है, थर्ड आवर में 15 करता है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 1, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5। तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कार इक्वल टाइम इंटरवल में, मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड का केस है ये। अगर ये जो डेटा मैंने आपको दिया है, अगर इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। दोनों ही ट्रू होगा। अब मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। Conclusion 1. The distance time graph of an object moving with uniform speed is always a straight line. अब conversely भी कर सकते हैं, तो वो भी लिख दे रहा हूँ। Conversely we can say if the distance time graph of an object is a straight line, the object is moving with uniform speed. ये just फर्स्ट वाले का रिवर्स था, कन्वर्स इसको कह सकते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा वो देखेंगे हम लोग। पहले हम समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, फिर हम एक कॉलम बनाएंगे। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। मैं सपोज करता हूँ कोई कार जो है वो फर्स्ट आवर में गया है 5 किलोमीटर, सेकेंड आवर में गया है 8 किलोमीटर, थर्ड आवर में गया है 15 किलोमीटर, 4 आवर में गया है 35 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 आवर का टाइम इंटरवल है, लेकिन जो डिस्टेंस का वेरिएशन है, डिफरेंस है, वो कांस्टेंट नहीं है,
वो चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे आप तो इसका ग्राफ हमेशा कर्व्ड लाइन आएगा। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन वो क्या होगा आपका, कर्व्ड लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम कह सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द ग्राफ ऑलवेज बी अ कर्व्ड लाइन। तो लिख लीजिए कंक्लूजन क्या निकला, इफ एन ऑब्जेक्ट moving with non-uniform speed the distance time graph always be a curved line, जो कि आप देख चुके हैं, कर्व्ड लाइन। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्पीड कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं आएंगे। उस केस में भी हम स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। तब हम लोग करेंगे स्पीड कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। थोड़ा मैं बड़ा ले रहा हूँ ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो। ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। इस तरफ टाइम है, इस तरफ डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो और हमें स्पीड कैलकुलेट करना, तो हमें ग्राफ का स्लोप निकालना होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ का हमें स्लोप निकालना है। तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड। अब स्लोप कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, और स्लोप होता क्या है। जब भी स्लोप निकालना हो किसी लाइन का आपको, तो आपको उस लाइन पे 2 पॉइंट लेने, कोई 2 पॉइंट। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया ए, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने बी, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालो आप, ठीक है। यहाँ से मैंने डाला परपेंडिकुलर, ठीक है। ये टाइम का एक्सिस है, उसमें T1 एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से डाला परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस है तो इसको मैं D1 एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है, D1 है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए आप, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए आप। मतलब B से मैंने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डाला। इसको मैं मान लेता हूँ मैं T2, और इसको मैं मान लेता हूँ D2। मतलब कि ये पूरा डिस्टेंस क्या है, D2, और ये डिस्टेंस क्या है, D1। मैं यहाँ पे डाल भी दे रहा हूँ, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये क्या है, D2। अब देखिए, अब आप सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखिए। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, इसको मैं पहले यहाँ मिला दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ए से बी जाने में वर्टिकल डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं राइज, ठीक है। और ए से बी जाने में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, दिस वन, इसको हम लोग कहते हैं रन, ठीक है। स्लोप मीन्स होता है ये एंगल। स्लोप का फॉर्मूला होता है राइज अपॉन रन, और राइज अपॉन रन क्या है, वो एंगल जो है दैट इज कॉल्ड राइज अपॉन रन, एंड दिस इज द एंगल, जो भी एंगल होगा वो होगा, ठीक है। अब हमें यही हमारा स्पीड है, हमें निकालना है राइज कितना है और रन कितना है। अब देखिए, ये डिस्टेंस D1 है तो ये डिस्टेंस भी D1 होगा, और अगर ये पूरा डिस्टेंस D2 है तो ये पूरा D2 है। अब देख लीजिए, अगर ये पूरा D2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक D1 है, तो ये कितना होगा, D2 माइनस D1 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक T2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक T1 है, तो ये कितना होगा, T2 माइनस T1 होगा। तो ये अगर पोर्शन T2 माइनस T1 है तो ये भी T2 माइनस T1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। यही है आपका स्लोप, और यही इसी को हम लोग कहेंगे स्पीड। ऐसे ही स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
जब ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे। सपोज दो कार है ए और बी, ठीक है। बी का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ये बी है, और ए का ग्राफ कुछ ऐसा है। आपको बताना है कि इनमें से स्पीड किसकी ज़्यादा है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। ए की स्पीड ज़्यादा है या बी की स्पीड ज़्यादा है? तो मैंने क्या बोला, ये क्या है, एंगल। ये एंगल जितना ज़्यादा होगा, ये एंगल जो है यही स्पीड है, ये एंगल जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ठीक है। मीन्स स्लोप ज़्यादा किसका है, बी का। तो लिखिए स्लोप ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। तो स्पीड ज़्यादा किसकी होगी, बी की, ऑब्वियसली। स्पीड ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए, होगी स्पीड ऑफ ए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग 3 टाइप्स के ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, फॉर कांस्टेंट स्पीड। दूसरा देखेंगे अगर यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। और थर्ड देखेंगे स्पीड चेंजेस विथ नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट। बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। आते हैं फर्स्ट में कांस्टेंट स्पीड। फॉर कांस्टेंट स्पीड, इसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा वो देखिए। सपोज ये टाइम और ये सिर्फ स्पीड है, ठीक है। तो मान लेता हूँ कोई कार जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से। मतलब ये 30 मीटर पर सेकेंड है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 0 में भी 30 मीटर पर सेकेंड होगा, आफ्टर 5 सेकेंड भी 30 मीटर पर सेकेंड होगा, आफ्टर 10 सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड होगा, आफ्टर 20 सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड होगा। सो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इन केस ऑफ कांस्टेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो कंक्लूजन क्या निकला, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ constant speed their speed time graph will be a straight line पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देख लीजिए टाइम एक्सिस के पैरेलल है टाइम एक्सिस। सेकेंड है फॉर स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। फॉर स्पीड यूनिफॉर्म रेट, मैं सिंपली लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर यूनिफॉर्म रेट, मतलब जो स्पीड चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है। इस तरफ स्पीड है, इस तरफ टाइम है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड है फॉर नॉन यूनिफॉर्म रेट, अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो। ये मैं ग्राफ ले रहा हूँ यहाँ पे, ये टाइम है, ये स्पीड है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने तीनों ही टाइप डिस्कस कर दिए। अब हम देखेंगे अब स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब कांस्टेंट स्पीड हो, वो हम लोग देखेंगे। अभी मैं एक स्पीड टाइम ग्राफ ले रहा हूँ,
ये टाइम है और ये स्पीड है। मैंने सपोज कर रहा हूँ कोई ऑब्जेक्ट जो कि वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल ऐसा कुछ होगा। अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है सी और यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल का वो निकालना है हमें सिंस स्टार्टिंग, ठीक। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने क्या क्या चाहिए होता है, स्पीड और टाइम। तो पहले निकालेंगे हम यहाँ पे सी पे स्पीड कितनी है और टाइम कितना है। इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसे मैं बी मान लेता हूँ। तो फर्स्ट क्या निकालेंगे हम, स्पीड एट सी, स्पीड एट सी। तो स्पीड कितनी होगी, यही स्पीड है ओ ए। ओ ए और सी बी इक्वल हैं, तो ये लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू बी सी, मतलब स्पीड एट दिस पॉइंट क्या है, ओ। टाइम एट सी, सी पे टाइम कितना लगा है, ओ से यहाँ तक मतलब ओ सी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने क्या निकाला है, ओ ए, और टाइम क्या निकाला है, ओ सी। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, ओ ए बी सी एक रेक्टेंगल है और ओ ए उसका लेंथ है और ओ सी उसका क्या है, ब्रेथ है। तो लिख लीजिए यहाँ पे इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। अब एक शॉर्टकट देता हूँ, जब भी स्पीड टाइम ग्राफ गिवन हो और डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। अगर ग्राफ को, अब हम लोग ग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से, पेज नंबर 107। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो ग्राफ का नेचर क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म में है तो क्या होगा, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट आते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में मैंने बताया आपको कि ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और वो ऑरिजिन से पास करेगा। इस तरफ टाइम है, इस तरफ डिस्टेंस है, तो यही है। कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट with uniform motion is a straight line through origin, is a straight line through origin, इसको origin कहते हैं। through origin। सेकेंड है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने बताया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, इस तरफ डिस्टेंस है, इस तरफ टाइम है, कर्व्ड लाइन। लिख लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन is a curved line। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो मैं पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ डाल देता हूँ। इस तरफ टाइम है, इस तरफ डिस्टेंस है, इस पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा है। तो कह रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये 10 यूनिट्स है, ठीक है 10। तो देखिए वो अगर ये 10 यूनिट्स है, 10 मीटर है, तो जब टाइम 0 था तो वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे था। जब टाइम 5 हुआ तो भी वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। जब टाइम 10 हुआ तो भी वो 10 मीटर पे है। 20 हुआ तो भी 10 मीटर पे है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, मतलब उसकी पोजीशन कुछ चेंज ही नहीं हो रही है। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, इट शोज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लिख लीजिए इट शोज द ऑब्जेक्ट
इज़ एट रेस्ट, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हो रही उसके पोजीशन में। 0 पे 10 था, 5 पे भी 10 है, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है एट रेस्ट। क्वेश्चन 3 है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ है, ये स्पीड है और ये टाइम है, कह रहा है कि ये जो है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इस ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मतलब ये 10 यूनिट है। तो आप क्या देख रहे हैं, वो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। 5 सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। 10 सेकेंड में सेम है, 20 में सेम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो देखिए, इट शोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप समझिए पहले चीज को, कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है आपको, ठीक है। सपोज ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका अगर एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। जब भी इस तरह का सम आए, आपको कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल आए, आप सिर्फ इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मिलेगा आपको, चाहे वो कोई भी शेप हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, आपको यही मिलेगा, डिस्टेंस। क्या लिख लीजिए, द एरिया ऑक्यूपाइड by velocity time graph gives distance, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एंड s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल है जब मोशन स्ट्रेट लाइन हो। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में बताने जा रहा हूँ वो तीनों तभी अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल जब वो मोशन क्या स्ट्रेट लाइन में हो। दूसरा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ये शायद कहीं आपको नहीं मिलेगा किसी बुक में, कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होता है जब मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये क्या क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी है, नाम से ही क्लियर है फाइनल क्या होगा। t टोटल टाइम टेकन। s टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और a एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होगा जब मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन होगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, और ये टर्म क्या क्या है वो मैंने डिफाइन कर दिया। आज के वीडियो में यहीं स्टॉप करता हूँ। इसका मैं एक पार्ट और बनाऊंगा मोशन क्लास 9 का पार्ट 3, जिसमें आपको डेरिवेशन मिलेंगे, प्लस जितने सॉल्व एग्जाम्पल हैं, प्लस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल मैं उसमें सॉल्व करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 9 का मैथ्स और फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।